है इश्क़ नबी मेरे दिल में समा जाना, मुझको भी आका मोहम्मद का दीवाना बना जाना। मैंने सभी रंग देखे हैं, मैंने सभी रंग देखे हैं, पर क्या रंग है मुस्तफ़ा की गली में। मैंने सभी रंग देखे हैं, पर क्या रंग है मुस्तफ़ा की गली में। ये शायर का कलाम भी है, पर मैंने जो मंजर बार बार देखा है, मैं तो वो मंजर कशी कर रहा हूँ। 7 में, 14 में, 16 में, 19 में, 22 में अभी फिर सरकार का बुलावा आ गया। ये उनके करम है। तो मैं वो मंजर कशी कर रहा हूँ कि मैंने सभी रंग देखे हैं, पर क्या रंग है मुस्तफ़ा की गली में। शाहो गदा बिकते हैं तो आका मुस्तफ़ा की गली में। मौज़ज़ मुतशम अहबाब गिरामी कदर, आज की ये बज़म बराए साले सवाब जनाब मोहतरम हाजी ज़फ़र इक़बाल सर की ज़ौजा मोहतरमा और अब्दुल वहाब सिद्दीकी आपके बरादरान की वालिदा साहिबा मरहुमा मग़फ़ूरा के इसाले सवाब के लिए इनकात पज़ीर है। मुझसे पहले मंजूर नज़र अमीरुल मुजाहिदीन और मंजूर नज़र जिगर गोशाए अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा इशफ़ाक़ अहमद रिज़वी साहब आरजेह से आपने गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चंद एक बातें इख्तिसार के साथ इंतहाई आपकी खिदमत में कि ये बज़म इसाले सवाब की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया मुझसे दुआ करो, मुझसे दुआ करो। अस्तजिब लकुम, मांगना तेरा काम है, कबूल वरना मेरा काम है। गोया के रब कह रहा है, हाथ उठा ना, हाथ खोल, मेरी बारगाह में उठा, इल्तजा कर, मांगने वाला तू बन जा, कबूल करने वाला मैं बन जाऊंगा। सैयदुल अंबिया आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने अली शान अद्दुआ वल इबादत। ये जो दुआ है इसे रस्म ना समझो, इसे रिवाज ना समझो, बल्कि क्या है, ताजदार खत्म नबूवत ने फरमाया अद्दुआ वल इबादत, ये दुआ अल्लाह की इबादत है। फिर सैयदुल अंबिया ने फरमाया लैसा शैउन अकरमा अलल्लाह तआला मिन दुआ, रब कायनात के दरबार रहमत में दुआ से बढ़कर इज्जत वाली चीज है कोई नहीं है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, लोगों अल्लाह से उसका फजल मांगो, सल्लल्लाहु मिन फजलिही, लोगों अल्लाह से उसका फजल मांगो। फ़इन्नल्लाह युहिब्बु अन यसअला, अल्लाह मांगने वाले से खुश भी होता है और अता भी करता चला जाता है। आज हमारी निगाहें दुनियादार के दरवाजे पे ज्यादा लगी हुई हैं, दुनियादार से हमारी उम्मीदें ज्यादा वाबस्ता हैं। लेकिन कोई कितना ही सखी ना हो, कितना ही सखी क्यों ना हो, दरवाजे पे दस्तक दी जाए ना, या तो अंदर से कोई जवाब दे देगा, वो बाहर निकलेगा तो कुछ पकड़ा देगा। दूसरी बार दस्तक दें, सब्र का पैमाना देखा है लबरेज हो जाता है, और तीसरी बार तो गिरबान तक हाथ पहुंचता है। तो सदाए दिल नवाज आती है, छोड़ दुनिया के दरवाजे। मांगेगा तो 1-2 बार उकता जाएंगे, लेकिन मेरी बारगाह समदियत में तुम मांगता चला जा, मैं तेरा रब अता करता चला जाऊंगा। फिर रब की सदा, मेरे नबी ने फरमाया मन लम यसलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह से ना मांगा जाए अल्लाह गजब फरमाता है, जितना ज्यादा मांगा जाए खुश भी होता है, अता भी करता चला जाता है। अब दुआ के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं? मुझे जहां तक खबर है, मुझे जहां तक पता है,
आप सारे अहबाब दुआ के लिए आए हैं। हज़रात गिरामी कदर सैयदुल अंबिया आका करीम ने फरमाया, या अस्हाबी ला तंसौ अंफुसकुम फी कबूरिहिम, ऐ मेरे सहाबा अपने मुर्दों को उनकी कब्रों में बुला न देना, खासतन फी शाहर रमज़ान, खास करके रमज़ान शरीफ के महीने में, फ़इन अरवाहहुम यातून बयूतहुम, यकीनन उनकी रूहें अपने अपने घरों में आती रहती हैं। फ़युनादी कुल्लु अहदिम मिनहुम अल्फ़ा मर्रतिन मिनर रिजाले वन्निसा, वो घर वाले मर्दों औरतों से हजार हजार बार पुकार के कहती हैं, आतिफू इलैना बिदरहिम, एक दिरहम सदका दे के मुझ पे मेहरबानी करो। ओ बेरगैफिन बेकसरात खुब्ज़िन, एक रोटी या कोई रोटी का टुकड़ा दे के मुझ पे मेहरबानी करो। ओ बिकिरात आयातिन, कोई आयते करीमा पढ़ के मुझ पर मेहरबानी करो। ओ बेकसवातिन, कोई कपड़ा सदका दे के मुझ पे मेहरबानी करो। ओ बेदावातिन, को दुआ मांग के मुझ पे मेहरबानी करो। तो गोया कायनात मशरक से मगरब बदल सकती है, आमना के लाल का फरमान नहीं बदल सकता है। ये रस्म नहीं है, ये रवाज नहीं है कि रूहें घरों में आती हैं, अकल में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है। बात अकल में आए तब भी आमना के लाल का फरमान बरहक, और बात समझ में अकल में ना आए तब भी हुजूर का फरमान बरहक है। अलामा साहब जो फरमा रहे थे ना, अन्ने वाह प्यार, ये चूंकि चनांचे वाला आज दौर गुजरा है, आज का दौर है जी, कैसे है वैसे है। तो कल तो कहोगे कब्र में दीवारें ला के पड़ियां लगा के बंदे को दफन करके आए हैं, ऊपर खड़े होकर हम दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह इसे हद नजर से ज्यादा कुशादा फरमा दे। तो फिर सोचना शुरू कर दे कि कुशादा होती है तो बंदा गिरता क्यों नहीं है नीचे। इसलिए अपनी सोच को हमें लगाम दे के रखना चाहिए। जहां बात हुजूर की आ गई है, बस बात हुजूर की है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या रसूल अल्लाह, माना के रूहें आती हैं, बोलो रूहें, रूहें आती हैं। तो या रसूल अल्लाह, रूहें जाती भी हैं। और मैं कसाकुमुल्लाहु मिन लिबासिल जन्ना, रूहें जाती हैं पर कुछ कह के जाती हैं, या अल्लाह जिस तरह इसने मेरे लिए एहतमाम किया, तू भी इसे जन्नत का लिबास पहना दे। आज अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब ने अपनी माँ जी के लिए, इनके बरादरान ने, इनके वालिद साहब ने मिलकर ये खूबसूरत सालाना बज़म सजाते हैं। अल्लाह माई साहबा के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए, और हमें अल्लाह अपने सीनों को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर रखना नसीब फरमाए। फिक्र आखरत, हमें हर हाल में खत्म नबुव्वत का कामिल वही पहरेदार बन सकता है जो 5 वक्त का नमाजी होगा। नमूसे रिसालत का वही चौकीदार और पहरेदार कामिल बन सकता है जो वो उठ के अखबार नहीं पढ़ता है, रब का कुरान पढ़ता है। बस दोस्तों, तकरीर अलामा साहब ने कर दी, मुझे चंद वक्त मिले, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, खुदा के लिए 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। सरकार ने तो फरमाया है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। गुलामी रसूल में जान दे सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता है, 5 वक्त का नमाजी बन जा। नमाज पढ़नी चाहिए। आ ना जरा नमाज के नेड़े लग के तुझे, तू नमाज जो पढ़ता है ना, वो किसी और दुनिया में गुम है। रब की जात ने जितने अहकाम दिए वो जिब्रील के जरिए दिए, फर्श पे दिए। जब बारी नमाज की आई, दरमियान से जिब्रील को हटाया, सोने यार मोहम्मद को फर्श से अर्श पे बुलाया। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा को सही नहीं अदना ओ अदना, ऐ जरा इस विच गुम हो ना, अखा बंद कर, धौन नीवी कर, झाती पा, तेन पता चले कि रब ने फर्श से अर्श पे बुलाकर सोने यार को तोहफा नमाज का अता फरमाया। और फिर 5 वक्त की फर्ज की 50 का सवाब है, ये अलग मामला है। लेकिन रब्बा ये नमाज फर्ज क्यों की है और एक दिन में 4-5 वक्त पाए? फिर तो साहिब नजर कहते हैं, साहिब कमाल कहते हैं, साहिब बसीरत कहते हैं कि शायद के रब की मंशा थी कि मेरा बंदा मोमिन एक दिन में 5 नमाजें पढ़े,
मेरे सोने यार मोहम्मद की मुलाकात की याद ताजा होती रहे। बस जी, हमें नमाज पढ़नी है, ना किसी पीर की माफ है, ना किसी फकीर की माफ है, ना किसी कलंदर की माफ है। नमाज किसी की माफ नहीं है। एवं भलेखे विच ना रहना, एवं अपने आप को धोखा ना देना कि हम 11वीं शरीफ 1.25 किलो की पका के तो बस जान छुड़ा लेंगे। नहीं, तेरे मेरे गौ से जली ने फरमाया बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना है। गौ से जली तो वो है जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी है। गौ से जली तो वो हैं जो 15 साल तक हर रोज रब का पूरा कुरान पढ़ते रहे हैं। और अमीरुल मुजाहिदीन वो हैं जो एक रकत के अंदर पूरा रब का कुरान पढ़ लेते थे। अमीरुल मुजाहिदीन वो हैं कि जिनका सीना इसके मोहम्मद मुस्तफा से लबरेज था, जिन्होंने आज के दौर के अंदर जवानों में इसके मोहम्मद मुस्तफा की कैसी रूह फूंकी है कि उठते बैठते लेटते जागते चलते फिरते मासूम बच्चों को देखो तो वे भी ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगा रहे हैं। बस यही है कि घर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नामूस रिसालत का सिपाही भी बनना है, खत्म नबूवत का पहरेदार भी बनना है और 5 वक्त का नमाजी हर हाल में बनना है। सहाबा की कोई तारीख नहीं कि वो सहाबा थे तो उन्होंने नमाजें छोड़ दी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, दाता लेजवेरी, पीर मेर अली शाह, मोड़ा शरीफ वाले, वो जो भी रब के करीब पहुंचा है ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद ही जाके पहुंचा है। हमें भी जरूर समर की है हम अपना मुआसबा करें, अपने अमाल की तरफ भी देखें, अपने आप को बेहतर से बेहतर जो है मुसलमान और बेहतर से बेहतर गुलामान मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाए। अब्दुल वहाब सदीकी साहब की ये कोशिश कावश अल्लाह कबूल फरमा के उनके बरादरान पर करम करे, उनके वालिद साहब माई साहबा को जन्नत में अरफा वाला मकाम दराजात नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।